शोषा के लिए लोग स्कॉर्पियो खरीदते हैं, फॉर्च्यूनर खरीदते हैं, थार खरीदते हैं, बोलेरो खरीदते हैं, न जाने कितनी बड़ी बड़ी दिखने वाली गाड़ी, डिफेंडर हम कहें, ये गाड़ियां खरीदी जाती है। और लोगों को रोड पे ऐसा दिखाया जाता है कि तुम चींटी के समान हो और मैं शेर हूं। अगर आपको ये सच नहीं लग रहा है तो आपको हाल ही का जयपुर का एक केस सुना देती हूँ। अनाया शर्मा, झुंझुनू की एक बेटी, मात्र 18 साल की उम्र है, पढ़ने के लिए जयपुर आती है। और खुशी की बात यह है कि एयरफोर्स का रिटन एग्जाम क्लियर कर चुकी है। छोटी 18 साल की बच्ची फिजिकल की ट्रेनिंग कर रही थी कि अच्छे से दौड़ लगाऊंगी, अच्छी फिजिकल हेल्थ रहेगी तो एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अपनी दोस्त के साथ एक सुबह वॉक पर निकलेगी और इस दुनिया को अलविदा कह देगी। किसकी वजह से? एक ऐसी थार की वजह से जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होके अनाया को इस दुनिया से अलविदा कहने में उसका पूरा पूरा हाथ था। जी हाँ, आपको सुना दूं कहाँ का मामला है। तो दरअसल अल सुबह हाल ही का मामला है। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर शांति बाग हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार थार गाड़ी ने रनिंग कर रही युवती को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 18 साल की अनाया शर्मा, जो कि झुंझुनू जिले के गुडागोड़जी की रहने वाली थी, जयपुर के झोटवाड़ा पीजी में रह रही थी, एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी। और जब उसे शास्त्री नगर के कांवटी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और हुआ क्या था? दौड़ कर रही थी अपनी दोस्त के साथ, अपनी सहेली के साथ। थोड़ी सी आगे चली गई अनाया और रुक गई एक जगह कि दोस्त आ जाए तो साथ चलेंगे। उसे क्या पता था कि जहां वो रुक रही है वहां पर उसकी अब जिंदगी भी थमने वाली है। और ये एक ही मामूली केस नहीं है। और इसे मामूली भी कैसे कहें, क्योंकि उस परिवार को पता है जिसने अपनी 18 साल की मासूम बच्ची को जयपुर भेजा था कि कुछ कर दिखाएगी, और उसने कर भी दिखाया। एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर किया है बच्ची ने 18 साल की उम्र में। फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी कर रही थी, और शायद अगर जिस बच्ची ने 18 साल की उम्र में रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया तो फिजिकल भी कर ही लेती कुछ समय में। लेकिन थार की ओवर स्पीड, और आप सोचिए कि इस थार पर कोई ये पहला चालान नहीं होगा। पूरी एक फहरिस्त है, 2.5 साल में 4 चालान हुए हैं, सभी ओवर स्पीड के हैं। यानी थार को देखकर लोग जो डरते हैं वो सच्चा डर है। जयपुर में अक्टूबर 2023 में हुआ पहला चालान। दूसरा चालान हुआ मई 2024 में अजमेर के नसीराबाद में। तीसरा जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने 14 अक्टूबर 2024 में किया। और वहीं चौथा चालान जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर 1 जनवरी 2025 को किया गया था। और एक चालान तो भाई साहब ने 1 साल हो गया है भरा भी नहीं था, और ये एक और चालान था। और हैरानी की बात यह है कि बच्ची को टक्कर मारने के बाद गाड़ी रुकी भी नहीं है, आगे चली गई और आगे जाकर एक और वाहन को टक्कर मारी है। और उसके बाद अपनी थार को रोड पर छोड़कर व्यक्ति फरार हो गया। व्यक्ति मिल जाएगा, अगर हो सका ज्यादा बड़ी पहुंच नहीं हुई उसकी तो जेल में डाल दिया जाएगा, थार को ले लिया जाएगा आरटीओ के अंडर। लेकिन बच्ची चली गई, उसका क्या? सरकार मुआवजा दे देगी, बच्ची वापस नहीं लौटेगी। तो ये तमाम सारी चीजें एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो ओवर स्पीड में ड्राइव करते हैं, केवल केवल इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए। ये सब चीजें करना गलत है, क्योंकि उन लोगों से पूछिए कि आपकी ओवर स्पीडिंग और आपकी शोशाबाजी के चक्कर में उनके परिवार का सदस्य इस दुनिया से चला जाता है, क्या बीतती है उन लोगों पे। और जैसा कि आप देखिए कि हमारे जयपुर में 200 फीट रोड जो है, बहुत बड़ी रोड है, हाईवे भी है पूरा। और यहाँ पर माने अगर हम नियमानुसार, तो जो बड़े ट्रैक्टर ट्रॉले चलते हैं उन्हें रात के 12 बजे बाद चलना चाहिए, क्योंकि उस समय आम व्यक्ति ट्रेवल कम करता है, बहुत कम करता है। कोई रात बिरात आना इमरजेंसी हुई तो होता है। लेकिन ये ट्रॉले दिन दहाड़े भी चलते हैं, रात के अंधेरे में भी चलते हैं, और ऐसी स्पीड में चलते हैं कि कोई व्यक्ति 20 की स्पीड में भी चल रहा हो, अपनी स्पीड नियंत्रित करके चल रहा हो, तो इनकी चपेट में आ जाता है। और हाल ही में हमारे 200 फीट पे बड़े ही ऐसे केसेस हुए हैं। तो एक बहुत ही विनम्र निवेदन है उन लोगों से जो बहुत ही ओवर स्पीड में ड्राइव करते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं है जो रोड पे है, ये आपके लिए भी हानिकारक है। आप क्या कहेंगे इस स्टोरी के लिए भी और ऐसी गलतियों के लिए भी? बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।
क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया